हेलो, गुड मॉर्निंग 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। हमने पाठ 1 किया था पिछली बार। उसमें हमने किया था पाठ 1 में वो था चित्र के संग संग आपको चित्र देख करके लिखना था कि चित्र में क्या क्या हो रहा है। ओके, वो हमारा पूरा हो गया है पाठ 1। आज हम करेंगे पाठ 2, तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पे जो कवि है वह कवि क्या कहना चाहता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। राम नरेश त्रिपाठी, उसने यह कविता लिखी है। यहाँ पे आपको कविता दिख रही होगी, है ना। इधर है ये, फिर इस तरह का ये कविता दिख रही। कविता में क्या क्या हो रहा है यह आप देख रहे होंगे। ये यहाँ पे सूरज उग रहा है, यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ पे फूल खिले हुए हैं, कमल खिले हैं, नदी बह रही है। दिख रहे होंगे आपको, पेड़ है, बारिश है, इस तरह से। ओके, चलो यहाँ पर हम सबसे पहले ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के पूर गांव में हुआ था। वे कवि उपन्यासकार हैं। कवि यानी कविता लिखने वाले हैं, उपन्यासकार यानी कि एक कहानी, फिर नाट्यकार, नाटक लिखते हैं, और आलोचक थे। आलोचक एक होता है कि जिसमें किसी पे चर्चा की जाती है, चर्चा विचारणा। ओके, उसकी मुख्य कलाकृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये तो आपको पता ही होगा। यह एक प्रार्थना है, हमने ये प्रार्थना गाई हुई है ना। तो इस प्रार्थना में बताया गया है इस तरह से कि हमको यहाँ पर प्रभु से विनती करते हैं कि हमको ज्ञान दीजिए, हम सही रास्ते पर चलें, इस तरह से। तो यह प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है, आपको भी पता चल गया होगा कि इस प्रार्थना में क्या होता है, किस तरह से होता है ना। तो बहुत ही फेमस है, हर एक बच्चे को यह पता है। इसका ओके, सुबह का वातावरण होता है। अब ये कविता का हेडिंग क्या डाला गया है, तब याद तुम्हारी आती है। कब याद आती है और किसकी याद आती है। यहाँ पर कवि जो बोल रहा है उसके कहने का अर्थ ये है कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझको तुम्हारी याद आती है। तो कब याद आती है, तो सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। यानी कण कण यानी कि प्रकृति ने बनाई हुई, प्रकृति द्वारा बनाई गई हुई एक एक चीज़ कैसी होती है, बहुत ही दिखने में सुंदर होती है। हमको देख होता है ऐसे, जैसे तुम देख लो पेड़ को, नदी, पहाड़, फिर कोई जीव जंतु हैं, तो हम लोग को क्या होता है, आश्चर्य होता है। ओके, रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। आकर्षक यानी कि अपनी ओर आकर्षित करता है हमको। रिमझिम बारिश चल रही है तो बहुत ही अच्छा लगता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि राम नरेश त्रिपाठी जो हैं उन्होंने इस कविता में क्या बताया है कि सुबह का समय, झरमर गिरती बारिश, सुंदर वातावरण जो हमारी आँखों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं यानी हमारे मन को भाते हैं, अच्छे लगते हैं, हम उस खींचे चले आते हैं। तो बोल रहे हैं इस कविता में कवि ने यह बात बताई है कि किस तरह से, कविता के जरिए गा करके। ओके, याद करने की कोशिश करना। चलो,
जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगती हैं। फिर यहाँ पे देखो वो बोलेगा अभी इधर, हे जग के सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। वो बोल रहा है कि मुझे प्रभु, यहाँ पे जैसे हम प्रभु बोलते हैं ना, तो यहाँ कविता में है तो उन्होंने लिखा है प्रभु। ओके, जग के सृजनहार, जग की रचना करने वाले, इस दुनिया की रचना करने वाले, एक एक चीज़ बनाने वाले भगवान, मुझे तुम्हारी याद आती है। कब याद आती है? जब सुबह बहुत चिड़िया उठकर गीत खुशी के गाती है। चिड़िया सुबह में उठकर चहचहाने लगती है जैसे वो खुशी के गीत गा रही हो। कलियां दरवाजे खोल खोल, अब कलियां दरवाजे यानी दरवाजे रूपी पंखुड़ियाँ, जो कलियों जैसे फूल होता है, फूल की पंखुड़ियाँ खुलती ना, तो यहाँ पे कवि ने पंखुड़ियों को दरवाजे के रूप में बताया है। तो कलियां अपने दरवाजे खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती हैं। कलियां क्या करती हैं? दरवाजे खोलकर, यानी जैसे फूल खिलता है और धीरे धीरे आराम से इस तरह से खिलता है और पूरी दुनिया सोई रहती है। ऐसा लगता है जैसे फूल मुस्कुरा रहा है जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती हैं। तब क्या होता है कि खुशबू की लहरें, यानी फूल के अंदर जो खुशबू भरी रहती है वह बाहर निकलती है। जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो उसी तरह से वो फूल पंखुड़ी रूपी दरवाज़ा इस तरह से खुलता है और उसमें से जो हवा निकलती है वह चारों तरफ फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, फिर यहाँ पर वो बोल रहा है हे जग के सृजनहार प्रभु, तो इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है, मुझे तुम्हारी याद आती है। वर्षा ऋतु में छम छम, अब यहाँ पे बोलेंगे, जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। उसने पहली बार क्या बोला? जो अर्ली मॉर्निंग में जैसे फूल खिलते हैं, फिर खुशबू होती है, चारों तरफ इस तरह से सन्नाटा छाया रहता है, फूल चुपके से खिलता है। तो पहले लाइन में उसने, कवि ने वर्णन किया है कि इस सब की याद आती है। अब दूसरी बार गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती हैं और चम चम कर बिजली चमकती है, आपने देखा ही होगा बिजली चमकते हुए, और बारिश गिरती है तो आवाज़ आती है ना छम छम, और उसने उसके साथ जो बिजली चमकती है तो उसको डाला है चम चम करके बिजली चमकती है। मैदानों, वन बागों, वनों में और बागों में, मैदानों में जो मैदान सूखे हुए रहते हैं, जो बाग बगीचे एकदम सूखे हुए रहते हैं, वहाँ पर जैसे ही बूंद पड़ती है बारिश की तो हरियाली लहराने लगती है ना। वन बागों में हरियाली लहराने लगती है, ठंडी हवा भी कहीं से ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। यहाँ पर दिया है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। ठंडी हवा कैसे आती है? वर्षा ऋतु आती है, हरियाली छाती है, फिर ठंडी हवा आती है। यहाँ पे बारिश के मौसम का गई है इस तरह, यहाँ पे दिख रहा है ना जैसे। तो बारिश के मौसम में जब छम छम कर बारिश गिरती है, बिजली चमकती है, मैदान, बगीचे, वन, जंगल, सब जगह क्या छा जाता है? हरियाली ही हरियाली छा जाती है और वातावरण एकदम खुशनुमा हो जाता है। कोई भी देख करके बहुत ही उसका दिल प्रसन्न हो जाता है। फिर वो बोल रहा है, फिर ठंडी हवा कहीं से ढोकर सारी मस्ती उठा ले आती है। फिर ठंडी हवा इधर उधर डोलते डोलते हुए ठंडी हवा चलती है, इस तरह से चलती है जैसे
हमें देखते ही मस्ती छा जाती है, हम भी मूड में आ जाते हैं और खुश हो जाते हैं। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। तो यहाँ पर इस कवि ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ कहा है। पहले कहा है कि सुबह सुबह खुश उसकी बात की है। अर्ली मॉर्निंग में जैसे चिड़िया उठ रही है, गीत खुशी के गा रही है, फूल खिल रहे हैं, फिर दरवाजे रूपी पंखुड़ी खोल रहे हैं फूल, और उसमें से जो खुशबू आ रही है वो चारों तरफ फैल रही है। तो इतना कुछ कुदरती होता है। तो वो सब देखकर कवि बोलता है कि मुझे आपने जग की रचना किस तरह से की, किस तरह से आपने आप सब कुछ होने लगता है, ये सब देख करके मुझे आश्चर्य होता है और आपकी याद आती है कि सच में ही भगवान आपकी लीला अपरंपार है। फिर दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि बारिश गिरती है, बिजली चमकती है, फिर मैदानों में कैसे हरियाली छा जाती है ना, हरियाली छा जाती है, फिर ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, और ठंडी हवा भी इस तरह से चलती है कि ऐसा लगता है जैसे वह कहीं से मस्ती, चुलबुली हंसी कुछ ले करके आ रही है, वो हमारे बदन से टकराती है तो हम में भी मस्ती छा जाती है, हम भी खुश हो जाते हैं, हमारी तबीयत खुश हो जाती है। तो यह सब देख करके हे जग के सिरजनहार प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। ये शब्दार्थ हैं, इसको एक बार पढ़ लेना। ओके, यहाँ पे चलो, यह कविता है। कविता को एक बार आपको जो नोटबुक दी गई है उसमें लिख लेना, जिसकी होगी मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगी। ओके, फिर बाद में मैं आपको वर्कबुक की एक्सरसाइज करवाऊँगी, वो आप कर लेना। चलो, यहाँ पे एक बार शब्दार्थ पढ़ लेंगे हम। चिड़िया, चिड़िया का मतलब होता है पंछी और पक्षी। लहर, उसका मतलब होता है तरंग और झोंका, झोंका बोलते हैं ना, हवा का झोंका। सृजनहार, तो सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु, जिसने सृष्टि की रचना की है, सृजनहार। हरियाली यानी हरा भरा, ढोना यानी बोझ उठाना। चलो, ये कविता हो गई हमारे यहाँ पे पूरी। आप लोग इसे नोटबुक में एक बार लिख लेंगे। आपको नोटबुक भी लाने को बोली ना मैंने, एक वर्कबुक खरीदेंगे 7th स्टैंडर्ड। आप लोग हिंदी की वर्कबुक खरीद लेना ज़रूर से, क्योंकि वर्कबुक में से ही सब कुछ हम करवाते हैं। सही विकल्प चुनो, खाली जगह, ओके, और 1-2 वाक्य में प्रश्नों के उत्तर दीजिए, शब्दार्थ, उसमें अच्छी एक्सरसाइज दी रहती हैं। तो वर्कबुक आप ले लेना, उसमें हम एक्सरसाइज करवाएंगे। और एक किताब, एक नोटबुक ले लेना। नोटबुक में आपको यह कविता लिखनी है और उसके ये जो शब्दार्थ हैं वो लिखना है। शब्दार्थ भी हम आपको पूछते हैं ना हिंदी में, ये शब्दार्थ लिख लेना।